किसी का बाप का जागीर नहीं है बिहार है या हिंदुस्तान है। जन स्वराज बिहार में पूरे तौर पर सैलाब लाने का एक होड़ मचा रखा है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे जन स्वराज भी शामिल है। आफाक साहब बात करेंगे कि बिहार में किस तरह की तब्दीली आने की उम्मीद है। देखिए, यह आज के युवाओं का भीड़, पूरे बिहार के कोने कोने से आए हुए युवा ये साबित कर दिए हैं। उन लोगों ने साबित किया है कि हम व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हमने देखा 1974 में 74 के आंदोलन को देखा, 77 में आम चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी जैसा सशक्त प्रधानमंत्री को रायबरेली कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव हारना पड़ा और इतना वोट से हारी कि एक गाना चला उसमें कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। यह युवा का शक्ति है। यह लोकतंत्र में युवा की भागीदारी है। आज ये युवा बिल्कुल बेबस बना हुआ है, बेरोजगार है और मजबूर भरी निगाहों से पूरे देश को देख रहा है। आज उम्मीद की किरण उसे नजर आई है। एक आफताब निकला है, पूरब से निकला है, जिसका नाम प्रशांत किशोर है और प्रशांत किशोर के चेहरे पर भारत का मानचित्र है। बच्चे इस चीज को महसूस कर रहे हैं, महिलाएं महसूस कर रही हैं, जो रोजगार, ये नौजवान और जो भी लोग यहाँ संवेदनशील लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, ये महसूस कर रहा है कि आने वाला कल में व्यवस्था बदल कर ही हम सत्ता को हासिल करेंगे तो लोगों का कल्याण होगा और उस दिशा में यह इनकलाब चल चुका है। ये इनकलाब रुकने वाला नहीं। ये आफ्ताब की रोशनी क्या सिर्फ बिहार को फैज़याब करेगी या पूरे तौर पर हिंदुस्तान को भी फैज़याब करेगी? ये सिलसिला है, प्यार कल चलता रहेगा। पहले बिहार जो ज्ञान की धरती वाला राज्य है, महात्मा बुद्ध और महावीर का ज्ञान वाला धरती रहा है, यहाँ से वह सुधार स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश जाएंगे और भिन्न भिन्न राज्यों में जाएंगे। आज प्रशांत किशोर जी ने उन सियासतदानों को उल्टा लटकाने की जो बात कही है, वो क्या चुनौती रहा है इस मंच से या फिर धमकी के अंदाज में लिया जाए? नहीं, धमकी तो नहीं है। लोकतंत्र में कहाँ कोई धमकी देगा। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को आजादी है कि अपनी बातों को संवैधानिक तरीके से रख सकता है। किसी का बाप का जागीर नहीं है बिहार है या हिंदुस्तान है। यह हिंदुस्तान, ये बिहार जो 13 करोड़ जनता है उसका बिहार है। ये 10 और 1200 लोगों का बिहार नहीं है। या 12 करोड़ 13 करोड़ जनता का बिहार है, जिसको लोगों ने ठगने के काम किया है। पिछले 35 सालों से हमें बेवकूफ बना कर रखा है। हम आने वाले कल में एक नया आयाम देंगे, नई व्यवस्था के साथ, नए अंदाज से नया बिहार बनाने का अज़्म लेते हैं, संकल्प लेते हैं। और शायर लिखता भी है कि तदबीर के दस्ते जर्री से तकदीर नुमाया होती है और कुदरत भी मदद पहुंचाती है जब कोशिश से इंसान होती है। प्रशांत किशोर जी ने एक बात कही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। क्या यही वजह है जो आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि भागीदारी की कहीं ना कहीं यह व्यक्ति प्रशांत किशोर जो चले हैं 2 अक्टूबर 2022 से हर पंचायतों में जाकर कह रहे हैं कि मुझे वोट नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं कि तुम अपने बच्चे के चेहरे को देखो, एक बार अपनी दुर्दशा को देखो और दुर्दशा और बच्चे के मुस्तकबिल और चेहरे को देखकर मतदान करो। जो तुम्हारे बच्चों की फलाह, बहबूद और कल्याण के बारे में सोचता है, वैसे व्यक्ति को चुनो। जात के नाम पर मत चुनो, 5 किलो अनाज के नाम पर मत चुनो, बल्कि अपने बच्चे के चेहरे को देखो कि तुम्हारे बच्चे का मुस्तकबिल और भविष्य कौन संवार सकता है। उस व्यक्ति को मतदान करो, चाहे उसमें कोई हो। नाम नहीं रखा जा रहा है कि मुझे ही दो। अगर जनता विकल्प के रूप में मुझे देखती है तो हम उसको धन्यवाद देते हैं और नया बिहार बनाएंगे। 35 वर्षों के बाद प्रशांत किशोर के आने से एक उम्मीद का किरण जगी है। न हो मायूस है इकबाल अपनी कष्ट वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ा जरखे जैसा कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या कहें कि क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हम मेरे दिल में है। ये इन चीजों के साथ मैं पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2025 में नया बिहार का तामीर होगा। उस तामीर में बच्चों की भागीदारी, नौजवानों की भागीदारी और सभी बिहार वासियों की भागीदारी होगी और नया बिहार बनेगा और पूरे देश के अंदर बिहार का अस्तित्व स्थापित होगा। क्या लालू जी की सरकार या नीतीश कुमार की सरकार इन तमाम चीजों में यहाँ के एक्टिविटीज में पूरे तौर पर फेलियर रही है? आपको महसूस नहीं हो रहा है? ये 35 वर्षों तक हमें उलझाएगा, अगड़ों में पिछड़ों में। 2 महीने पहले भी चुनाव हुआ है, नीतीश जी को काफी भर के वोट दिया गया। देखिए, भर के वोट
देने वाला ही कसूरवार है। जब विकल्प नहीं रहेगा, ये दो ही विकल्प लोगों की व्यवस्था ने, ये दोनों सरकारों की व्यवस्था ने लोगों को बेवकूफ बना दिया। कहा कि एक बार मुझे दो, दूसरे बार उनको दो। तीसरा विकल्प मिला नहीं है। यहाँ तीसरा विकल्प तो 2025 में आ रहा है, 2025 में नजर आ रहा है। और विकल्प जब होता है, आता है ना, मैंने बताया आपको 74 के आंदोलन के 77 में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। 89 आप उसको उठा कर देखें कि राजा नहीं फकीर है, मंडल कमीशन आता है, एक इंकलाब पैदा होता है। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है, 85 में प्रचंड बहुमत आता है। ये सब भारत के इतिहास में देखा गया है। तो ये इतिहास फिर दोहराएगा 2025 में। ये 35 वर्षों के जो कुशासन रहा है, इन लोगों का अत्याचार जो रहा है, समाज के अंदर विभेद पैदा किया गया है, ऊंच नीच में बांटा गया है, उसको समता मूलक समाज स्थापित करने की दिशा में, जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए प्रशांत किशोर निकल चुके हैं। नए अंदाज में और नए शुभ के अनुसार एक नया बिहार का तामीर होगा। मैं आपको वादा करता हूँ। आपकी पूरी तारीफ। मैं आफाक अहमद, MLC, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सारण। कौन से पार्टी से हैं? मैं निर्दल उम्मीदवार था, जनसुराज ने मुझे समर्थन दिया था। जनसुराज का समर्थित पहला उम्मीदवार पूरे बिहार में मैं हूँ। तो आप देख रहे हैं बिहार पूरे तौर पर बदलाव लाने की तरफ राग़िब हो चुका है। और यही वजह है कि यहाँ पे मैंने जब आफाक साहब से बात की, जो कि जन स्वराज के पहले MLC है, यहाँ से जन स्वराज के सियासी जो सफरनामा है वो शुरुआत कर चुके हैं। 2025 के चुनाव में जिस तरह से दावेदारी की जा रही है कि 243 से 243, इसी मंच से किस तरह से प्रशांत किशोर जी ने एक तरह की चुनौती दे डाली है उन सियासतदानों को कि अगर जो भी इसके आड़े में आएगा, ये जो भी कमजोर समझा जाएगा, उसे किस तरह से उल्टा लटकाएगी ये जन स्वराज। देखते हैं 2025 में कौन कौन उल्टा लटकने को है तैयार।